नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान के भोजन के बारे में। हम सभी लोग अपना भोजन तो करते ही हैं शुद्ध तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन हम अपने भगवान के भोजन के बारे में, जो हम घर में भोग लगाते हैं वो नहीं, जो हम हवन के माध्यम से अपने देवी देवताओं को, जिनको हम मंत्रों के माध्यम से भोजन कराते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। चाहे नवरात्रि का पूजा हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे सावन में, चाहे शिवरात्रि पे हम जब भी रुद्राभिषेक करते हैं, सत्यनारायण भगवान की जब हम कथा करते हैं, गणेश जी का चतुर्थी जब आता है, हम बहुत सारे देवी देवताओं का हवन करते हैं, क्योंकि हवन के बिना हमारा कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। जैसे आरती, हम जो आरती करते हैं तो पूजा का एक बहुत ही बड़ा अंग होता है आरती। जो भी हम त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, आरती के माध्यम से वो गलतियां माफ़ हो जाती हैं, हमारी पूजा उससे पूर्ण होती है। ऐसे ही हवन, जब हम घर में अपनी विशेष पूजा करते हैं तो जो हम हवन करते हैं, हवन के माध्यम से हम अपने देवी देवताओं को मंत्रों के माध्यम से जो उनको भोजन कराते हैं, उनको तृप्त करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। हवन में जो भी हम सामग्री डालते हैं वो हवन सामग्री कहलाती है। हवन में अग्नि के माध्यम से वो भोजन, वो सामान जो हम हवन में डाल रहे हैं, वो जिन भी देवी देवताओं को हमने मंत्र के माध्यम से बुलाया है, उनको मिलती है वो हवन सामग्री। अब जो हम स्वाहा बोलते हैं हवन सामग्री में, वो स्वाहा कौन है? ये अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। इन स्वाहा अग्निदेव की पत्नी के माध्यम से ही वो भोजन, वो हवन सामग्री उन देवी देवताओं तक पहुंचती है, जिनको हम मंत्र के माध्यम से दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर हम किसी भी देवी देवता को, जिनको अपनी हम इतनी विशेष पूजा कर रहे हैं, विशेष इच्छा पूर्ति के लिए हम जो विशेष हवन कर रहे हैं, उनमें हम बहुत सारे देवी देवताओं को मंत्र से उनको भोजन करा रहे हैं, अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो वो देवी देवता क्या प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। हम घर में शुद्ध खाना खाते हैं तो हम अपने देवी देवताओं को कैसे अशुद्ध खाना, जिसके बारे में हमें जानकारी न हो, वो खाना उनको हम कैसे उनको खिला सकते हैं, वो भोजन हम कैसे उनको करा सकते हैं। जब पूजा का सामान का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम सारे सामानों के साथ हवन सामग्री का एक पैकेट भी लिख देते हैं। अब वो जो पैकेट की सामग्री आती है हवन की, उसमें क्या मिला होता है हम में से किसी को नहीं पता है। वो सड़े गले पत्ते हैं, लकड़ियां हैं, उसमें क्या मिला हुआ है किसी को नहीं मालूम है। बस हम अपनी सुविधा के अनुसार या तो हम अनजाने में उसको पंडित जी को दे देते हैं या खुद से हम खोल के उसको प्रयोग करते हैं हवन में। तो दोस्तों, अब हम इतनी मेहनत करके पूजा हमने किया, हमने अपनी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए, विशेष कामना के लिए पूजा किया। अब हवन कर रहे हैं, जो कि पूजा का मेन पार्ट है, जिसमें हम देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो सब भी खत्म हो जाएंगी इस हवन के माध्यम से। तो अगर हम भगवान को, अपने देवी देवता को सही भोजन ही नहीं कराएंगे, सही उन्हें हम सामग्री ही नहीं डालेंगे, तो हमारा पूजा वो कैसे सफल होगा, कैसे पूर्ण होगा। हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे हवन सामग्री बना सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी घर में ही हवन सामग्री बनाते थे। हमारे ऋषि मुनि भी हमारे वेद शास्त्रों में हवन की सामग्री हमें पहले से ही बता के गए हैं कि ये हवन सामग्री होती है। और इन सब हवन सामग्रियों को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो घर है, सबसे पहले हमारे देवी देवता तो तृप्त होते ही हैं, मंत्रों के माध्यम से वो तृप्त होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही इस हवन सामग्री से हमारा घर बिल्कुल भी शुद्ध हो जाता है। हमारे घर का जो वातावरण है बिल्कुल ही सकारात्मक हो जाता है। जो नकारात्मकता वो सब खत्म हो जाती है। वास्तु दोष अगर हमारे घर में है कोई, तो वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या गलत हवन सामग्री प्रयोग करना चाहिए अपनी सुविधा के लिए या गलती से? अगर इसकी जानकारी हमें नहीं है तो हमें उसकी जानकारी लेके हवन सामग्री हमेशा सही प्रयोग करना चाहिए। आज मैं आपको घर पे कैसे शुद्ध तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हवन सामग्री बना सकती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान है घर पर शुद्ध तरीके से हवन सामग्री बनाना। हवन सामग्री में लगने वाला प्रमुख सामान तिल, चावल, जौ, गुड़ और देसी घी। दोस्तों, चावल हमेशा साबुत प्रयोग किया कीजिए। टूटा हुआ चावल कभी भी पूजा कार्य में या हवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन सामग्रियों का अनुपात क्या लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई भी मात्रा ले लेंगे।
इनका एक मात्रा निर्धारित होता है, हमको उसी के हिसाब से मात्रा लेना चाहिए। प्रमुख है हमारा तिल। तिल जितना भी हमारा है उसको हम 2 भाग में बांटेंगे। उसका 1 भाग जो हो जाएगा उतना चावल लगता है। हमारा जो चावल है उसको हम 2 भाग में बांटेंगे, जो उसका 1 भाग जो हो जाएगा उतना जौ लगता है। फिर इसमें हम गुड़ मिला लेंगे और हम घी मिला लेंगे। दोस्तों, यही हमारा प्रमुख सामान है हवन का। हम हवन किसी भी प्रकार का करें, चाहे वो दुर्गा माँ का करें, चाहे वो लक्ष्मी माँ का करें, चाहे विष्णु भगवान का, चाहे शिव जी का, चाहे गणेश जी का, चाहे बगलामुखी का, या फिर किसी भी देवी देवता का हम हवन करें, प्रमुख सामान हवन का यही लगता है। जो हवन का प्रमुख सामान है, इसमें हम और भी बहुत कुछ अपनी स्वेच्छा से हमारे घर में जो उपलब्ध है, हमने जो सामान मंगाया है या हम जो कोई विशेष कर रहे हैं वो हम सामान डाल सकते हैं। जैसे इसमें हम लौंग डाल सकते हैं, इसमें हम इलायची डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, गूगल डाल सकते हैं, इसमें हम लोबान डाल सकते हैं, पीली सरसों, कमलगट्टा, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पंचमेवा और भोजपत्र। इन सब सामग्रियों को मिला के हम एक दिव्य और सुगंधित हवन सामान अपना बना सकते हैं। दोस्तों, हमें नवग्रह की लकड़ी अपने हवन सामग्री में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमसे पूजा पाठ में जाने अनजाने बहुत सारी त्रुटियां और गलतियां होती हैं। इससे हमारे नवग्रह देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और लास्ट में दोस्तों, हवन कार्य में अपने एक सूखा नारियल का गोला अवश्य लेना चाहिए। जितना भी हमारा हवन सामग्री बच जाता है, इस नारियल के गोले में हम भर के अपने हवन का पूर्णाहुति कर देते हैं। हम लोगों को पता हो गया कि हमारा प्रमुख सामान हवन का यही तिल, चावल, जौ, गुड़ और देसी घी ही है। इसके अतिरिक्त हम अपनी स्वेच्छा और अपनी इच्छा से कोई भी सामान इसमें हम मिला सकते हैं और एक दिव्य सुगंधित हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा। इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट से मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाया करूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि हवन सामग्री हम घर पे कैसे ही बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली चीज़ें कोशिश करके शुद्ध ही प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारी इच्छा पूर्ति होती है। अब दोस्तों, जो हमने हवन सामग्री अभी देखा, अभी जिसको जाना, इसमें जैसे हम अगर दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोग कमलगट्टा, बेल का गूदा, सूखा भी मार्केट में मिलता है, उसको भी लाके आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सामान्य बेल लेके आइए, उसका गूदा निकाल के उसको प्रयोग कीजिए। अब बगलामुखी का लोग हवन करते हैं तो उसमें पीली सरसों, काली मिर्च, ये सब भी डालते हैं। अतिरिक्त आप जायफल, जावित्री, केसर और भी बहुत कुछ सामान मिला सकते हैं। आप अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी स्वेच्छा से इसमें बहुत कुछ मिला सकते हैं और घर पे ही बहुत ही सुगंधित दिव्य हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। हम सभी को बाहर का पैकेट बंद हवन सामग्री लाना बंद करके घर पे ही शुद्ध हवन सामग्री बनाना चाहिए। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा एक लिस्ट बनाना पड़ता है, लेकिन हमने अपनी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत तो हम लोगों को करनी ही चाहिए। तभी हमारे देवी देवता तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद दे के जाएंगे। हमारे घर में अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल रहेगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी बातें और अच्छी जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।